हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु में स्वागत है। दोस्तों, हमने कल चर्चा कर ली थी समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है, उन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, थोड़ी सी हमने गोलीय दर्पण के बारे में भी चर्चा करी थी। साथ में हमने प्रकाश का परावर्तन भी हमने समझा था। प्रकाश का परावर्तन के लिए एक 3D मॉडल हमने तैयार किया था। उसके थ्रू भी हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया है। दोस्तों, लैब असिस्टेंट के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में ही क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में ये चैप्टर जो आज मैं पढ़ाऊंगा प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से जो बनने वाले हैं वो हट चुके हैं। एनसीईआरटी ने वो हटा दिए हैं, परंतु हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी हमारे आगे दर्पण समझ में आएगा। दर्पण सूत्र तभी समझ में आएगा जब गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनना समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। फर्स्ट देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। कल मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था, आज मैं डिटेल में बताता हूं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर भी इसको कहते हैं। दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास कोई गोला है और उस गोले की किसी एक सतह पर चिकनी या पॉलिश कर दिया जाए और वहां एक परावर्तक पृष्ठ का निर्माण होता है। या तो वो वक्रित होगा या बाहर उभरा हुआ होगा या फिर अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक गोला, और एक ये क्या है, एक गोला। अब इस गोले के किसी एक सतह पर मैं क्या कर देता हूं, चिकनी पॉलिश कर देता हूं। इस पर भी एक सतह पर अंदर की तरफ मैंने पॉलिश कर दी। तो इन पॉलिश करने के बाद दो दर्पणों का निर्माण होता है। दो दर्पण कौन कौन से, एक तो ये वाला, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा ये हमारे पास इसका निर्माण होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होता है, जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई होती है या फिर अंदर की ओर होती है, इसे हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ, और ये इसकी क्या है, परावर्तक पृष्ठ। मतलब जिसके अंदर की ओर या अंदर की धसी और कोई परावर्तक पृष्ठ होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होती है, ये बाहर की ओर नजर आ रही है, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। उत्तल दर्पण क्या है, जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर। अवतल दर्पण क्या है, जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। ये चीजें अगर आपके क्लियर हो जाएगी तो आगे की बिंब बनाना हमको बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, समझने की कोशिश करना कि ये हमारे पास कोई गोला है और गोले में अंदर सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है। गोले के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। दोनों में क्या है, केंद्रक। दोस्तों ध्यान से सुनना, इस परावर्तक पृष्ठ, इसको मैं मान लेता हूं M और N। ये क्या है, M और N। मतलब परावर्तक पृष्ठ का केंद्र या गोले का केंद्र उस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ही कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो ध्यान से सुनना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। फर्स्ट हमारी परिभाषा जो निकल के आई है वो है वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या है कि गोले का जो केंद्रक है वही वक्रता केंद्र का केंद्रक है। क्या है, वही वक्रता केंद्र का केंद्रक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ के मध्य की जो दूरी होती है इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमारे क्या निकल के आई है, वक्रता त्रिज्या की।
दूसरी परिभाषा क्या है? वक्रता त्रिज्या की। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये गोला है, इस गोले पर हमने M से L लेकर यहां तक ही हमने इसकी क्या की है? पॉलिश, इसकी चिकनी सतह बनाई है और इसी को हमने परावर्तक पृष्ठ बोला है। तो मतलब M से N तक जो परावर्तक पृष्ठ है इसको हम द्वारक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम? द्वारक। M से लेकर N तक जो भाग है, जो परावर्तक पृष्ठ है, इसको हम कहते हैं द्वारक। तो तीसरी परिभाषा हमारे निकल के आती है द्वारक की। क्या है? द्वारक। M से N की जो दूरी है या फिर गोले में जो भी हम चिकनी सतह या पॉलिश करते हैं उतनी ही सतह को हम द्वारक बोलते हैं। और द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्वारक के जो मध्य बिंदु है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल या फिर ध्रुव। चौथी परिभाषा हमारे निकल के आई है ध्रुव की। गोले के मध्य बिंदु या फिर परावर्तक पृष्ठ के द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव। अब पांचवी परिभाषा है हमारे पास दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये जो केंद्र और ध्रुव के मध्य एक होता है फोकस। क्या है? फोकस। इसी से समांतर आने वाली प्रकाश किरण इसी से गुजरती है और प्रकाश किरण अगर फोकस से गुजरेगी तो वो समांतर चली जाती है। तो ध्यान रखना, पांचवा है हमारा फोकस। मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा आपको। ये हमारे पास क्या है? फोकस। अब फोकस और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल f से इसे प्रदर्शित करते हैं हम। दोस्तों ये हमारे पास गोलीय दर्पण के अंदर 6 परिभाषा निकल के आती है। पहली परिभाषा हमारी क्या है? वक्रता केंद्रक। वक्रता केंद्रक क्या है? किसी भी गोले का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा हमारी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। मतलब गोले की त्रिज्या या फिर परावर्तक पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो केंद्र से लेकर ध्रुव तक के या फिर परावर्तक पृष्ठ के मध्य की जो दूरी है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरी हमारे पास द्वारक आता है। जितना भी पृष्ठ हमने परावर्तक पृष्ठ बनाया है उसी को हम द्वारक कहते हैं और द्वारक के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव। और केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। तो ये चीजें आपके 6 परिभाषा आपके निकल के आती है, ये आपके समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों अब आगे हम डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। क्या है? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कैसे कैसे बनते हैं? हमारे पास 6 केस आएंगे। ऐसे कितने आएंगे? 6 केस। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, इन सारी की डिस्कशन हम यहाँ हमारी क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों मैंने कल एक गोल्डन की पॉइंट आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हमारी वीडियो अगर आप देखते हो तो गोल्डन की पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कहीं भी कोई बिंब या वस्तु या ऑब्जेक्ट रख दूं तो वहां से आपको 2 प्रकाश किरण गुजारनी है। ये आपको अगर याद है तो यूं समझ लेना ऑप्टिक्स आपकी क्लियर है। मतलब मैंने क्या बोला है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे में से आपको सिर्फ 2 प्रकाश किरण गुजारनी है। निकलने को तो बहुत सारी अनंत प्रकाश किरण गुजरती है पर हमको सिर्फ 2 यूज में लेनी है। ठीक है। तो 2 प्रकाश किरणों को गुजारनी है और दोनों प्रकाश किरणों को अगर वो आसानी से मिल जाए तो वो प्रकाश किरण बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। अगर वही प्रकाश किरण आसानी से ना मिले और उसको हम जबरदस्ती मिलाए तो वो प्रकाश किरण कैसा होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। तो दोनों आपको गोल्डन की पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं जब बिंब कहां हो? अनंत पर। जब बिंब अनंत पर हो तो क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब बिंब अनंत पर हो, अभी मैंने बताया था आपको हमेशा 2 प्रकाश की किरण गुजारनी है। तो अनंत से मैंने 2 प्रकाश की किरण गुजारनी समांतर।
कैसी? समांतर। अब समांतर प्रकाश की किरण गुजार ली तो ये टकराने के पश्चात कहीं ना कहीं जाकर मिलती है, और जहां जाकर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। ये कहां मिलती है? फोकस पर। ये भी कहां मिलती है? फोकस पर। तो ये कैसा हो गया? ये क्या है हमारे पास? फोकस। और यहाँ क्या है? सी। और ये क्या है हमारे पास? पी। ठीक है, और ये हमारा अवतल दर्पण है। तो मतलब ये चीज हमारे समझ में आ गई। सर अगर हम बिंब अनंत पर रखते हैं तो अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है, और ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात ये वापस चली जाती है, जितने डिग्री से आई उतनी डिग्री से वापस चली जाती है। ऐसे ये जितने डिग्री से आती है उतनी डिग्री से ये वापस चली जाती है। और ये कहाँ मिलती है? एफ पर, फोकस पर। तो ध्यान रखना, अगर कोई सी भी प्रकाश किरण, कैसी भी प्रकाश किरण अगर समांतर आ रही हो, किसके? मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रही हो तो उसी को कहां मिलती है? वो फोकस पर। अगर समांतर आती है तो फोकस पर, अगर फोकस से जा रही है तो समांतर। दो कंडीशन हमारे ये समझ में आ जानी चाहिए। अगर फोकस से कोई प्रकाश किरण जा रही है तो समांतर पर, अगर समांतर से आ रही है तो फोकस पर। दूसरी दोस्तों, यहां आपको ध्यान रखना है प्रकाश किरण किधर से आ रही है और किधर जा रही है। तो आपको चिन्ह जरूर लगाने हैं। इधर से आई और ये इधर चली गई, तो आपको चिन्ह हमेशा ध्यान रखने हैं, लगाने हैं। ऑप्टिक्स आपकी जब ही चलेगी। अब दोस्तों ये हमारी एक फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस हो गया। इसमें मैं प्रतिबिंब के बारे में 3 चीजें लिखूंगा। आपको भी हमेशा कोई सा भी प्रतिबिंब बने उसके लिए आपको 3 चीजें लिखनी है। फर्स्ट है उसकी प्रकृति कैसी है। उसकी कैसी है? प्रकृति। प्रतिबिंब के बारे में लिख रहे हैं हम ये सारी चीजें। फर्स्ट है प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? ये बन कैसे रहा है, आभासी या वास्तविक। अब बताओ तुम, क्या ये हमको मिलाने की कोशिश करी है हमने? जबरदस्ती करी है इसके साथ में? नहीं करी ने। ये प्रकाश किरण आई, टकराने के पश्चात इधर चली गई। ये प्रकाश किरण आई, टकराने के पश्चात इधर चली गई। ये आपस में ही मिल गई, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये कैसा बन रहा है? वास्तविक। कैसा है? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। और दोस्तों ये बन कैसा रहा है? ये बन रहा है उल्टा। अब उल्टा कैसे सर? कई बच्चों के समझ में नहीं आएगा, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कैसे बन रहा है? उल्टा। मैं बताता हूं, देख लो दोस्तों। इस प्रकाश की किरण को मैं मान लेता हूं 1 नंबर और इसको मान लेता हूं 2 नंबर। ठीक है, वो वाली प्रकाश किरण को मान लेता हूं 1 नंबर और इसको मान लेता हूं 2 नंबर। तो 1 नंबर प्रकाश किरण आई, टकराने के पश्चात किधर चली गई? नीचे की साइड। तो ये 1 नंबर है हमारी। 2 नंबर प्रकाश किरण आई, टकराने के पश्चात फोकस से होकर ऊपर चली गई। तो देखना दोस्तों, दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? उल्टी। आई इसका किधर है? इधर। आई इसका किधर है? ऊपर की साइड। एक दूसरे की क्या है? उल्टी। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। अब आगे सर समझ में, आगे क्या है? फर्स्ट है। सेकंड क्या है हमारे पास? इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति चलो मैंने बता दी। इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार कैसा है? बिंब कैसा है हमारा? बहुत ही बड़ा। अनंत पर है तो बहुत बड़ा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बहुत ही छोटा, बिंदुवत। मतलब आकार कैसा हो गया इसका? आकार बिंदुवत। ठीक है, आकृति मैंने बता दी कैसी है? उल्टी है। ठीक है, वास्तविक है और बिंदुवत है। 3 चीज आपको प्रतिबिंब के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा फर्स्ट केस है। अब देखते हैं हम दोस्तों सेकंड केस। ठीक है, इनको मैं एक बार इधर लिख देता हूं। प्रतिबिंब के बारे में हमने 3 चीजें लिखी है। वास्तविक है, उल्टा है और बिंदुवत है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास सेकंड कंडीशन निकल के आती है। क्या है? ये हमने कहां रखी है वस्तु? अनंत पर। अब देखना, हम रखते हैं वस्तु को, ये हमारा केंद्रक है और केंद्रक के परे। तो क्या हो गया? सी के परे।
कहाँ रख रहे हैं वस्तु को? सी के परे रख देते हैं। ये हमारी कोई वस्तु है ए बी, ये रख दी सर, सी के परे रख दी। अब क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ करना है सिर्फ दो प्रकाश की किरण गुजारनी है, इसमें से दो प्रकाश की किरण गुजारनी है। ठीक है सर, पहली प्रकाश की किरण तो ये गुजार दी हमने, ठीक है, पहली प्रकाश की किरण गुजार दी समांतर। अब समांतर है तो अभी मैंने पढ़ाया था, समांतर का मतलब कहां निकलेगी? फोकस से होकर। समांतर तो फोकस से होकर, ठीक है सर। समांतर का मतलब कहां से निकलेगी? फोकस से होकर। अब दोस्तों हमको क्या करना है? दूसरी प्रकाश की किरण गुजारनी है। और दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजारनी है? तो ध्यान रखना, दूसरी प्रकाश की किरण हमेशा हमको सी से होकर गुजारनी है। कहां से गुजारनी है? सी से होकर गुजारनी है। एक सेकंड, कहां से गुजारनी है? सी से होते हुए, ठीक है। ये हमारा क्या है? सी है। ये क्या हो गया हमारे पास? सी। और ये हमारी प्रकाश की किरण है जो टकराने के पश्चात परावर्तन हो गई, और परावर्तन से ये कहां चली गई? दूर चली गई। अब दोस्तों देखना, ये प्रकाश की किरण आई और आने के पश्चात परावर्तित हुई। अब जितने डिग्री से आ रही है ये उतने ही डिग्री से जाएगी। कल मैंने बताया था अगर प्रकाश की किरण 0 डिग्री से जा रही है तो वो 0 डिग्री से ही वापस जाएगी, तो ये वापस चली जाएगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां सी व एफ के मध्य। तो स्थिति हमको पता चल गई। प्रतिबिंब के बारे में वही हम 3 चीजें लिखेंगे। प्रतिबिंब, सॉरी, प्रतिबिंब के बारे में 3 चीज क्या क्या लिखेंगे? ये कहां बन रहा है? सी व एफ के मध्य बन रहा है। कैसा बन रहा है? बिंब से बड़ा है या छोटा है? तो बिंब से कैसा है? छोटा। बिंब से छोटा। वास्तविक है? हाँ सर, वास्तविक दिखाई दे रहा है, खुद ही मिल रहे, हमने जबरदस्ती नहीं की। कैसा है? वास्तविक है। और क्या है? और क्या है बताओ? छोटा है इससे, हाँ छोटा लिख दिया। वास्तविक है, वास्तविक लिख दिया। कैसा है? ये सीधा है और ये कैसे बन रहा है? उल्टा। तो कैसा बन रहा है? उल्टा। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। 2 केस हमने पढ़ लिया। फर्स्ट केस कहां रखा है? अनंत पर। सेकंड केस कहां रखा हमने? सी के पर। अब थर्ड केस, जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु सी पर हो। जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, ठीक है। ये हमारा क्या है? सी। यहां पर कोई भी मैं वस्तु रख देता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देता हूं। अब हमको पता है, मैंने बताया है कि कोई भी वस्तु रखी हो, उस वस्तु से हमको क्या करना है? 2 प्रकाश की किरण गुजारनी है, ठीक है सर। 2 प्रकाश की किरण गुजार देते हैं। पहली प्रकाश की किरण हमने ये गुजार दी, ठीक है। ये कहां जाकर टकराती है? फोकस पर। कहां? फोकस पर। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजारनी है? सी पर। अब सी पर तो खुद ही वस्तु सी पर है, तो कैसे गुजारते हैं? देखना, ये गुजारती। गुजारने के पश्चात देखना दोस्तों, अगर ये फोकस पर होकर आ रही है, अगर केंद्रक पे होती तो ये टकराने के पश्चात वापस ही केंद्रक पे आ जाती। अगर ये फोकस पे आ रही है तो ये कहां जाएगी? अनंत पर। कहां जाएगी? अनंत पर। एक सेकंड दोस्तों, कहां जाएगी? ये कहां जाती है वस्तु? अनंत पर। ये हमारा क्या है? फोकस है। दोस्तों ध्यान से सुनना, जब अगर मैं वस्तु सी पर रखता हूं तो सी से कोई प्रकाश की किरण गुजारता हूं, तो प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात परावर्तित होकर फोकस पर होकर गुजरती है और कहां चली जाती है? अनंत पर। और कोई भी प्रकाश की किरण में अगर समांतर ला रहा हूं और फोकस से होकर केंद्रक पर गुजार रहा हूं तो कहां जाकर टकराती है? ये भी अनंत पर चली जाती है। तो वस्तु कहां बन रही है? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है।
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर। तो प्रतिबिंब के बारे में हम तीन चीज लिख सकते हैं, क्या क्या है, प्रतिबिंब के बारे में तीन चीज क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट कि ये वस्तु जहां है वहीं बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर ही। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर ही। और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक। और उल्टा, कैसा, उल्टा। ठीक है। दूसरा और क्या क्या चीज नजर आ रही है सर, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु के क्या है, समान। इसका आकार क्या है, वस्तु के समान। ये चीजें हमारे समझ में आ गई सर। क्या, अगर वस्तु सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, और सेम जैसे वस्तु है वैसे ही बनता है। और कैसे बनता है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है सर। अगली है हमारी चौथी कंडीशन, क्या है, अगर जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, ये हमारा सी है, ये एफ है, अगर सी व एफ के मध्य हो तो क्या होता है। ठीक है, वस्तु को मैंने कहां रखा, फोर्थ कंडीशन हमारी क्या है, जब बिंब सी व एफ के मध्य हो तो क्या है कंडीशन, जब वस्तु सी व एफ के मध्य बनता है तो हमको क्या करना है, सिर्फ दो प्रकाश की किरण गुजारनी है। ठीक है सर, ये एक तो ये गुजार दी। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के तो किधर होके जाएगी, फोकस पर होकर। ठीक है सर, किधर जाती है, फोकस पर होकर चली जाती है। यहां तक क्लियर है। दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा करना है सर, प्रकाश की किरण को केंद्र से गुजारना है। अब तक मैं सब में ही केंद्र से गुजार रहा हूं, तो आपको भी सिर्फ केंद्र से ध्यान रखना है। तो केंद्र से गुजारते हैं, इसको हम अवतल दर्पण को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। इसको बड़ा कर लेते हैं और केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं। केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं। देखना दोस्तों, हमने वस्तु को कहां से कहां ले जा रहे हैं, फोकस पर आ गई। जब केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं तो ये जाती है और वापस उसी डिग्री से वापस चली आती है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है हमारा, सी के परे। ये चीज अब समझ में आ जानी, ये तो यहां सी पर बन रहा है। प्रतिबिंब के बारे में तीन बातें हम लिखेंगे, प्रतिबिंब के बारे में तीन चीजें हम लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, कहां बन रहा है, सी के परे बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और क्या क्या नजर आ रहा है सर, बिंब से बड़ा नजर आ रहा है। तो वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और क्या क्या नजर आ रहा है सर, वस्तु सीधी है, ये उल्टा नजर आ रहा है, वास्तविक और उल्टा। तो चार चीजें हमारे सामने निकल के आ गई। आपको भी ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, 10th क्लास में है ये, बोर्ड क्लास वालों के 10th में है, 12th में ये हमको दर्पण सूत्र के लिए समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखते हैं फिफ्थ कंडीशन क्या है, पांचवी कंडीशन क्या है, जब वस्तु को कहां रख रहे हैं, फोकस पर रखते हैं। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो क्या होता है, देखना दोस्तों, हमको पता है दो प्रकाश की किरण गुजारनी है। ये लो सर, ये गुजार दी पहली प्रकाश की किरण। ये कहां पर मिलती है, अगर समांतर आ रही तो फोकस पर। ठीक है सर, फोकस से होकर हमने ये गुजार दी है। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा हमको प्रकाश की किरण कहां से, केंद्र से। ठीक है सर, केंद्र से गुजारते हैं हम। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से, केंद्र से। ये गई और वापस से कैसे ही लौट के आ जाएगी, क्योंकि परावर्तित होकर जितने डिग्री कोण पर जाती है उतने ही वापस आ जाती है। अब देखना दोस्तों, ये प्रकाश की किरण इधर है और ये प्रकाश की किरण इधर है, दोनों आ रही है और दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ये क्या कहीं जाके मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों कभी देखना आपको, अगर सूरज कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, और हमको कैसे नजर आता है, बहुत छोटा। तो देखना वस्तु कैसी है, यहाँ वस्तु तो सीधी है। प्रतिबिंब के बारे में तीन चीजें हम लिखते हैं, क्या क्या, पहली तो कैसा बन रहा है, वास्तविक। ठीक है सर,
और कहां बन रहा है? अनंत पर। कहां बन रहा है? अनंत पर। और कैसा है? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है। और कैसा है? उल्टा। प्रकाश की किरण यूं है और जा कहां रही है? नीचे। तो कैसा बन रहा है? वास्तविक व उल्टा। ये आपके 3 कंडीशन आपके समझ में आ जानी चाहिए। लास्ट है हमारे पास छठी, क्या है? जब वस्तु को सी, ये हमारा फोकस है, जब वस्तु को एफ व ध्रुव के मध्य रखते हैं तो क्या होता है? कहां? जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के मध्य रखते हैं तो क्या होता है? सर हमको तो बस ये आपने एक रामबाण दे दिया कि वस्तु से 2 प्रकाश की किरण गुजारनी है। ठीक है सर, ये लो, वस्तु से 2 प्रकाश की किरण गुजार दी। अगर समांतर है तो फोकस से गुजरेगी, ये रट जाना चाहिए। अगर समांतर है तो फोकस से गुजरनी चाहिए। दूसरी कहां से गुजारनी है? सर दूसरी गुजारनी है हमको केंद्र से। तो लो, केंद्र से गुजार, तो दूसरी फोकस, दूसरी गुजार दी हमने केंद्र से। ठीक है। तो देखना दोस्तों, ये प्रकाश की किरण गई और वापस उसी रास्ते से आ जाती है। ठीक है। तो अब बताओ प्रतिबिंब कहां बन रहा है? देखना, उसमें तो जाके अनंत पर, ये कहीं दूर यूं हो रही है। तो इनको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं इनके साथ में कि भाई कहीं ना कहीं तो तेरे को हमको मिलाना है। वो तो समांतर है, वो तो कहीं नहीं मिलेगी, वो तो कहीं भी नहीं मिलेगी। ये क्या है? हल्की सी तिरछी। अगर ये आगे नहीं मिल रही तो पीछे तो मिला सकते हैं इसको। तो पीछे मिला के देखते हैं क्या मिलती है। देखना, ये देखना, हाँ सर पीछे कहीं जाके ये दिखाई दे रही है, ये पीछे कहीं जाके दिखाई दे रही है। तो वस्तु से कैसा बन रहा है? वास्तविक तो बन रहा है और बड़ा बन रहा है, इससे तो बड़ा है। और कैसा है? सीधा है। अब की बार कैसा है प्रतिबिंब? सीधा। तो 3 चीज हमको याद रखनी है। क्या क्या? प्रतिबिंब कैसा है? एक तो वास्तविक है, सीधा है, और अब की बार कैसा है? आभासी। वास्तविक नहीं, सॉरी, आभासी है। आभासी, आभासी है। देखो हमने जबरदस्ती की इसके साथ में, क्या की है? जबरदस्ती की है। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। और वस्तु से क्या है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और कैसा है? सीधा है। ठीक है। तो आपको ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। और कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। बन कहां रहा है? दर्पण के पीछे की साइड। ये आपको चारों चीजें याद हो जानी चाहिए। ये हमारा अवतल दर्पण का कैसे प्रतिबिंब बनता है ये मैंने समझा दिया। एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूं। चलो, फर्स्ट क्या है? जब प्रतिबिंब कहां हो? अनंत पर। अनंत पर है तो कहां मिलती है? फोकस पर। मतलब समांतर किरणें आ रही है तो फोकस पर मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है हमारा? सी के परे। अगर सी के परे है तो वस्तु कहां मिलेगी? सी व एफ के बीच में। तीसरा क्या है हमारा? जब वस्तु सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। जब वस्तु को सी व एफ के मध्य रखते हैं तो सी के परे प्रतिबिंब बनता है। पांचवा है हमारा, जब वस्तु को एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर, क्योंकि प्रकाश किरणें समांतर जा रही है। छठा है हमारा, जब वस्तु को हम जब वस्तु को एफ व पी के मध्य रखें, पी के मध्य रखे। ठीक है। ये हमारी उत्तल दर्पण की है। अब उत्तल दर्पण की देख लेते हैं, वो हमारी अवतल दर्पण की है। उत्तल दर्पण के लिए आपको सिर्फ 2 कंडीशन याद रखनी है। बस दोनों कंडीशन अगर याद हो जाएगी तो बाकी आपके उत्तल दर्पण में ज्यादा कुछ नहीं है। पहला तो क्या है? हमको क्या करना है? प्रकाश किरण को कहां से लाना है? अनंत से। कहां से लाना है? अनंत से। ठीक है दोस्तों। ये अनंत से लाए और टकराने के पश्चात ये क्या होती है? परावर्तित होती है। ठीक है। टकराने के पश्चात ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई। अब परावर्तित हो गई तो सर हमको पता है जितने डिग्री से आई है उतने डिग्री से ये वापस चली जाती है। जितने डिग्री से आई है उतने डिग्री से ये वापस चली गई। तो दोस्तों देखना, ये वाली प्रकाश की किरण आई
और कहां चली गई, ऊपर। ये वाली प्रकाश की किरण आई और कहां चली गई, नीचे। क्या ये कहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। और जबरदस्ती हम कहीं भी मिलाते हैं तो उसका क्या बनेगा, जबरदस्ती कहां मिलती है, ये फोकस पर। कहां मिलती है जबरदस्ती, फोकस पर। तो आपको जबरदस्ती मिलाने के लिए इनको क्या करना है, फोकस पर। ये हमारा क्या है, फोकस। ये क्या है हमारा, फोकस। दोस्तों ये उत्तल दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ, और ये इसका क्या हो गया, केंद्रक। तो वस्तु हमको प्रतिबिंब की तीन बातें ही याद रखनी है। पहली तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ प्रतिबिंब की तीन बातें कौन कौन सी याद रखनी है वो देख लेना। पहला तो कैसा बन रहा है, ये आभासी। क्यों सर, क्योंकि हमने इनको जबरदस्ती की इनके साथ में, जब जाके ये मिले, वरना ये एक दूसरे से भाग रहे थे। ठीक है। दूसरा कैसा है, बिंदुवत। कैसा है, बिंदुवत। और तीसरा कैसा है, बन कैसा रहा है, ये सीधा। कैसे सर, एक किरण आई ऊपर ही चली गई, ये वाली किरण आई, ये वाली किरण आई और इधर ही चली गई। ठीक है। तो मतलब जिधर से आ रही है उधर से ही जा रही है, तो मतलब कैसा बन रहा है, सीधा। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। उत्तल दर्पण के लिए ये एक पॉइंट तो ये है, जब अगर वस्तु अनंत पर होती है तो बिंदु फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा हमारा है, अगर ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो सर केंद्रक है, एक फोकस है, और ये क्या है हमारे पास, पोल, ध्रुव है। अब वस्तु को मैं यहां कहीं भी रख लू, मतलब परावर्तक पृष्ठ के आगे कहीं भी रख लू, तो रखते हैं दोस्तों, देखना, परावर्तक पृष्ठ के आगे कहीं भी रख लो आप। ये हमने कोई वस्तु रख ली है। अब क्या करना है, परावर्तक पृष्ठ पे से इस बिंदु से, इस बिंब से हमको क्या करनी है, दो प्रकाश की किरण गुजारनी है। ठीक है सर, दो प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं। पहली प्रकाश की किरण तो ये गुजार दी, ठीक है। अब ये क्या होती है, टकराने के पश्चात परावर्तित होती है। टकराने के पश्चात क्या होती है, ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है सर, परावर्तित होती है। तो अभी मैंने बताया, अगर ये अनंत से या फिर समांतर आ रही है तो कहां जाके मिलती है, फोकस पर। कहां जाकर मिलती है, ये फोकस पर। तो हमको क्या करना है, इसको फोकस पर मिलाना है। ये हमारा फोकस आता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, दूसरी प्रकाश की किरण गुजारनी है हमको। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजारनी है और कहां जाके मिलनी चाहिए, ये केंद्र पे। कहां जाके मिलनी चाहिए, ये केंद्र पर। चलो मिलाते हैं दूसरी प्रकाश की किरण को। दूसरी प्रकाश की किरण यहां से गुजारनी है और कहां मिलनी चाहिए, केंद्र पर। ओके सर, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रतिबिंब। कहां बना है, देखना कहां बना है, ये हमारा प्रतिबिंब बन चुका है। ठीक है, तो कहां बना है, ध्रुव और फोकस के मध्य, या फोकस के इधर की तरफ। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, क्या क्या चीज लिख सकते हैं। तो सर, अगर वस्तु, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो, अनंत व ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखना। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है इसका, एक तो सीधा बन रहा है, ठीक है, और कैसा है, आभासी है, और कैसा है, बिंब से छोटा है, बिंब से छोटा। और कहां बन रहा है, एफ व पी के मध्य बन रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट है हम कार्तिकेय परिपाटी या फिर चिन्ह परिपाटी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला है, आपतित किरण की दिशा धनात्मक एवं आपतित किरण की विपरीत दिशा को ऋणात्मक लिया जाता है। कैसे सर, जैसे मान ले कोई प्रकाश की किरण यूं आ रही है,
तो इसको हम क्या लेंगे, धनात्मक। अगर ये इसके विपरीत कोई प्रकाश की किरण जा रही है, मतलब इसके नीचे कोई प्रकाश की किरण जा रही है, तो उसको क्या लेंगे हम, ऋणात्मक लेते हैं। दूसरा है सभी दूरियां कहां से नापते हैं, पोल से। कहां से, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ध्रुव, तो यहां से इसकी दूरियां मापेंगे, यहां से इसकी दूरी मापेंगे, ठीक है। तो सभी दूरियां कहां से मापनी चाहिए आपको, पोल से। ये चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये हमारा उत्तल और अवतल दर्पण के प्रतिबिंब है। कल हम दोस्तों पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास 12th के लिए, लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।